हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C3 पादपों की तुलना में C4 पादपों में हेक्सोस शर्करा के एक अणु के उत्पादन के लिए ATP के कितने अतिरिक्त अणुओं की आवश्यकता होती है? पहला है 2, दूसरा है 12, तीसरा है 6, चौथा है 0। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से। ये मिलेगी सूर्य से। वही बात करें रासायनिक तो ये जो है मिलता है, कह सकते हैं, ग्लूकोज से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वही प्रक्रिया होती है जिसमें स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। अब ये जो है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके जो है शर्करा जैसे, शर्करा कौन हो सकता है यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें तो ये जो है देखा जाता है हरित लवक में होता है। हरित लवक में एक हिस्सा होता है, उसका नाम होता है स्ट्रोमा। वहां पे ये जो है प्रक्रिया संपन्न होती है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है जब स्ट्रोमा में होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न एंजाइम द्वारा अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ कोई भी हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज। इस प्रक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण कहा जाता है। जब क्या होता है, वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न एंजाइम द्वारा अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करवाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कार्बन स्थिरीकरण कहा जाता है। पादपों में कार्बन स्थिरीकरण निम्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि एक होता है C3 चक्र, एक होता है C3 चक्र और दूसरा हम कहते हैं हेर्त्ज़लेग चक्र या C4 चक्र। C3 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन का पथ केल्विन बेंसन व उनके साथियों ने जो है सन 1946 से लेकर 53 के बीच में किया था। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले बनने वाला जो स्थिर यौगिक था वो 3 कार्बन परमाणु युक्त, जिसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब यहाँ पे बात करते हैं C4 की। तो C4 हम क्यों कह रहे हैं? C3 चक्र इसलिए भी कहते हैं और कह सकते हैं C3 पादप कहते हैं क्योंकि इसमें पहला जो हमने देखा पादप बन रहा है वो यहाँ पे क्या होता है, स्थिर यौगिक जो होता है 3 कार्बन का होता है, जिसे हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कह रहे हैं। अब C4 की बात करें तो इस चक्र में पहला स्थायी यौगिक जो है 4 कार्बन युक्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, इसलिए इसे हम C4 चक्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो सब बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। जैसे कि C4 पादप यहाँ पे आते हैं। C4 पादप वो होते हैं
और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 कार्बन वाला जो है यहाँ पे पहला स्थायी यौगिक बनता है। देखा जाता है ये मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ये सब में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो C4 चक्र होता है उसमें क्या होता है कि पौधों में, C4 पौधों में प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड अणु को दो बार स्थिर करना पड़ता है। इसलिए इन पौधों को हेक्सोस शर्करा अणुओं के संश्लेषण के लिए C3 पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को केवल एक बार स्थिर करना पड़ता है। किसमें? C3 में, लेकिन C4 में 2 बार करना पड़ता है। तो C3 पौधों को हेक्सोस शर्करा के एक अणु के संश्लेषण के लिए जो है 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम C4 में बात करें तो इसमें होता है 30 ATP की आवश्यकता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि C4 पौधों को हेक्सोस शर्करा के एक अणु के संश्लेषण के लिए जो है C3 पौधों की तुलना में 12 ATP अणु जो है कह सकते हैं अधिक है। किसकी तुलना में? C3। क्योंकि यहाँ अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे 30 में 18, तो हमारे पास कितना आएगा? 12। यानी कि जहाँ C3 में 18 ATP लग रहे हैं, आवश्यकता पड़ रही है, वही इसमें C4 में 30 ATP की आवश्यकता हो रही है। यानी कि 12 अधिक लग रही है किसमें? C4 में। तो यही हमसे इस प्रश्न में पूछा भी गया है कि कितने जो है अतिरिक्त अणुओं की आवश्यकता होती है। तो पहला है 2, जो क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है 12, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा 12 जो है ATP अणुओं की आवश्यकता अधिक है किसकी तुलना में? C3 चक्र की तुलना में। तीसरा है 6, जो गलत हो जाता है। चौथा है 0, तो ये भी क्या हो जाता है? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है C। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।